हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अपना रिलेशन एंड फंक्शन। आज की वीडियो में अपन कोई भी जो दो सेट होते हैं उनके बीच में रिलेशन किस तरह से डिफाइन होते हैं, रिलेशन किस किस टाइप के होते हैं, उसके अलावा फंक्शन क्या होते हैं और फंक्शन को अपन किस तरह से डिफाइन करते हैं, उनकी क्या क्या टाइप्स अपने पास रहते हैं, उनको अपन यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं रिलेशन की। रिलेशन यानी संबंध, हिंदी में अपन इसको बोलेंगे संबंध। ठीक है। अब एक सेट है दूसरे सेट से क्या होता है, संबंधित होता है। ठीक है। वो रिलेशन यहाँ पे किसी भी फॉर्म में डिफाइन हो सकता है, कोई अपना प्लस की संक्रिया के साथ, कोई गुणा संक्रिया के साथ, कोई माइनस की संक्रिया के साथ, किसी भी तरह की संक्रिया के साथ में किसी दूसरे सेट के साथ में क्या होता है वो डिफाइन होता है, या दूसरे सेट के साथ में कोई संबंधित होता है, उनके अंदर संबंध पाया जाता है। तो उसको अपन कह सकते हैं कि वो दोनों सेट आपस में कैसे होंगे, संबंधित होंगे और उनके संबंध बीच में जो है वो डिफाइन होगा, रिलेशन जो है उनके बीच में डिफाइन होगा। इसके अलावा रिलेशन के जो टाइप्स होते हैं उनको भी अपन यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले अपन यहाँ पे जब रिलेशन की बात करते हैं तो रिलेशन के अंदर अपनी क्या कंडीशन रहती है कि कोई भी अपना जो सेट होता है, जैसे मैं मान लीजिए ए सेट का मैंने कोई एक एलिमेंट उठा लिया। ठीक है। दो सेट के बीच में अपने को रिलेशन बताना होता है तो अपन किस तरह से इसको सिंबलाइज करते हैं या किस तरह से व्यक्त करते हैं उसको मैं यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है। दूसरा मैंने कोई सेट है बी, जिससे मैंने एक एलिमेंट उठा लिया बी। ठीक है। तो अगर अपन इसके रिलेशन को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए आर ए बी। ठीक है। रिलेशन को व्यक्त करने का जो तरीका होता है वो इस तरह से रहता है कि एलिमेंट के बीच के अंदर अपन क्या लिख देते हैं, आर को डिफाइन कर देते हैं। ठीक है। क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे ए आर बी, या ऐसे भी अपन लिख सकते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है। मतलब ये किसी आर के अंदर क्या होंगे, डिफाइन होंगे। इस तरह से अपना यहाँ पर वैल्यू जो है वो परिभाषित की जा सकती है। ठीक है। अब अपने जो संबंध होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या डिफाइन रहती है उसके अंदर। तो संबंध के प्रकार जो टाइप्स हैं उनमें पहला टाइप अपन देखेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कह दो या स्वतुल्य कह दो। रिफ्लेक्सिव या अपन क्या बोल सकते हैं, इसको स्वतुल्य जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब ये स्वतुल्य क्या होता है, स्वतुल्य इन द सेंस यहाँ पर अपने पास बताएगा कि एक एलिमेंट का खुद के साथ ही कोई रिलेशन डिफाइन होता है। ठीक है। जैसे मैंने लिखा ए आर ए। ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर कह दो, या कोई भी आप सेट उठा रहे हो उसकी बात कर रहे हो तो उसके लिए आप अगर ये चीज़ कह सकते हैं कि ए जो है उसका खुद के साथ ही कोई यहाँ पर संबंध पाया जाता है तो वो क्या होगा, स्वतुल्य होगा। ठीक है। उसके बाद आती है अपनी सिमेट्री। सेकंड प्रॉपर्टी आती है या सेकंड टाइप आता है सिमेट्री, या अपन कह सकते हैं सममिति। अब सिमेट्री कैसे डिफाइन होगी, सिमेट्री के अंदर जो कंडीशन रहती है वो ये रहती है कि अगर ए आर बी है तो क्या होना चाहिए, बी आर ए बी होना चाहिए। मतलब ए का बी से संबंध है और बी का भी आर ए से संबंध अगर अपने पास डिफाइन हो जाए तो अपन ऐसा को क्या बोलेंगे, यहाँ पे सिमेट्री प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है। अब देखिए थर्ड अपनी यहाँ पे प्रॉपर्टी रहती है इसकी ट्रांजिटिव, या अपन कह सकते हैं इसको संक्रामक। हिंदी में बोले तो संक्रामक, ट्रांजिटिव, हिंदी में संक्रामक। इसके लिए क्या वर्ड रहेगा, तो इसके लिए अपन देखेंगे ए आर बी है, बी आर सी है। ठीक है। मतलब अपने पास दो रिलेशन दिए हुए हैं, ए का बी के साथ रिलेशन और बी का सी के साथ रिलेशन। तो अपने पास क्या कंडीशन आएगी कि ए आर सी आ जाए तो अपन कहेंगे कि वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मेरी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो होगी उसको फॉलो करेगा। क्लियर है। इसके बाद आता है अपना यहाँ पर एंटी सिमेट्री।
ठीक है। ट्रांजिटिव के बाद अगर अपन बोले एंटी सिमेट्री, तो एंटी सिमेट्री के अंदर अगर अपना क्या कंडीशन रहता है, फोर्थ प्रतिसम्मिति या एंटी सिमेट्री कह सकते हैं। एंटी सिमेट्री प्रतिसम्मित, तो प्रतिसम्मित में अपनी कंडीशन जो है वो इस तरह से रहती है कि ए रिलेटेड है बी से और बी रिलेटेड है ए से, तो अपन कह सकते हैं कि ए क्या होगा, बी के इक्वल होगा। ठीक है, ये अपनी एंटी सिमेट्री प्रॉपर्टी जो होती है उसकी डेफिनेशन है रहती है। तो ये तो अपने बात हो गई किसके बारे में, पूरी रिलेशन के बारे में कि रिलेशन होता क्या है और उसके टाइप्स जो होते हैं वो किस तरह से डिफाइन होते हैं। अब अपन बात करेंगे फंक्शन की, और फंक्शन किस तरह से डिफाइन होते हैं, क्या क्या उनके टाइप्स रहते हैं, उनको भी यहाँ पर अपन देखेंगे। तो दूसरा अपना रहेगा फंक्शन के बारे में। फंक्शन के बारे में वैसे तो अपनी सारी चीज़ें पढ़ी हुई है कि उसका परास क्या होता है, प्रांत क्या होता है, लेकिन अपने को एक बार बेसिक नॉलेज के लिए सारी चीज़ें जो है वो अपने यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं, ताकि अपने यहाँ पे बुक्स को सॉल्व करने में अपने पास में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन फलन कैसे डिफाइन होता है, ठीक है। कोई भी दो सेट अपने गिवन होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, ठीक है। ये ए है, ये मान लो बी है। इन सेट के बीच में कोई रिलेशन आर डिफाइन है, और ये जो रिलेशन आर है ये इन दोनों आपस में सेट को क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन होगा ए से बी के अंदर। ठीक है, फंक्शन को दिखाने का तरीका अपना ये रहता है, जो अपना प्रांत इस साइड में होता है पहले होता है, उस प्रांत को पहले लिखा जाता है, और जो बाद में होता है उसको बाद में लिखा जाता है। अब देखिए इनके बीच में एक रिलेशन डिफाइन होता है, ठीक है, और उसी रिलेशन की हेल्प से अपने को यहाँ पे रिजल्ट्स जो होते हैं वो मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो ए होता है ये तो क्या कहलाता है, मेरा फंक्शन का प्रांत यानी डोमेन कहलाता है। ठीक है, और अब ये बी जो होता है इसके अंदर अपने को तीन चीज़ें यहाँ पे दो चीज़ें अपने को देखने को मिलती है। एक अपने को परास देखने को मिलता है और एक अपने को परिसर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो दोनों वर्ड है उनके अंदर अपने को क्या चीज़ें जो होती है वो देखनी होती है। तो अपन देखेंगे, एक तो होता है अपना परिसर और एक होता है अपना सहप्रांत। ठीक है, सहप्रांत जो होता है अब देखिए यहाँ पर अपन बात करें, जैसे मैं एलिमेंट्स उठा लेती हूँ 1 2 3 4 5 3 6 9 8। ठीक है, इस तरह से हैं, मान लेते हैं 4 2 8 5। ये एलिमेंट यहाँ पर अपने डिफाइन है, इस तरह से मैंने ले लिया कोई एलिमेंट। अब देखिए मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे मैपिंग जो है उसको डिफ़ाइन कर देती हूँ। मैंने अभी कोई रिलेशन नहीं बताया आपको, जैसे मान लो ए का 3 के साथ है, 2 का 4 के साथ है, 3 का 8 के साथ है, 4 का मान लो ये 6 है, 6 के साथ है, 5 का 2 के साथ है। ठीक है, इस तरह से ये जो अपना फंक्शन है वो मेरा डिफाइन है। मैंने एक बार एग्जांपल लिया है, ऐसा कोई फंक्शन है नहीं एक्चुअल में, मैंने बस एक एग्जांपल लेने के लिए आपको ये बताइए। तो देखिए जो ये अवयव है, इन अवयवों की जितनी मैपिंग्स अपने को मिल रही है वो मैपिंग्स तो अपने को किसके अंदर प्राप्त होगी, सहप्रांत के अंदर प्राप्त होगी। ठीक है, वो मैपिंग के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो तो क्या कहलाएंगे, अपने रेंज यानी परिसर कहलाते हैं। ठीक है, और ये जो पूरा डोमेन है, जैसे मान लो सहप्रांत के अंदर ही आएगा, एक नाम आता है सहप्रांत, एक नाम आता है परिसर। तो सहप्रांत में तो ये सारे एलिमेंट आएंगे 3 6 4 2 8 और 5। ठीक है, और जो परिसर है, परिसर में वही एलिमेंट आएंगे जो इनकी मैपिंग अपने पास में अवेलेबल है। तो मैपिंग किसकी है, 3 की है, 6 की है, 4 की है, 2 की है और 8 की है।
ठीक है। और सह प्रांत और परिसर दोनों एक दूसरे के बराबर हो यह आवश्यक है नहीं है। ऐसा किस में होता है अपना, मैं आगे आपको बताऊंगी। तो क्लियर होगी यहाँ से ये चीज़ जो है वो या आपके प्रांत क्या होता है, सह प्रांत क्या होता है और परिसर है क्या होता है। अब अपन बात करते हैं फलन के प्रकार की। फलन के प्रकार, तो फलन के जो प्रकार होते हैं वो मोस्टली तो अपने को दो ही होते हैं, ठीक है। लेकिन पहला होता है अपना एकैक फलन या एकैकी फलन भी इसको बोलते हैं अपन, 1-1। अब ये 1-1 क्या होता है, एकैकी फलन क्या होता है, फंक्शन के एक एलिमेंट का अपने को एक ही इमेज फाइंड आउट होना, ठीक है। एक एलिमेंट का एक ही इमेज, ऐसा नहीं हो कि एक एलिमेंट की अपने पास में दो इमेज या दो एलिमेंट की एक इमेज फाइंड आउट हो जाए, ठीक है। तो अगर ऐसे कोई केस होता है तो वो क्या कहलाता है अपना, मल्टी वाला कहलाता है, एकैकी फलन वो नहीं कहलाता है। तो एकैकी फलन की अगर अपन कंडीशन देखना चाहें तो अगर कोई दो एलिमेंट्स हैं जिनके क्या बराबर है, फलन बराबर है, तो वो एलिमेंट्स भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दो एलिमेंट की मैपिंग आपस में क्या हो गई है, बराबर हो गई, तो वो एलिमेंट्स भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर होंगे, तभी मेरा फलन जो है वो कैसा होगा, मेरा एकैकी फलन होगा, ठीक है। दूसरी यहाँ पर जो इसका टाइप रहता है वो रहता है मेरा ऑनटू कह दो या सर्जेक्शन या आच्छादक फलन। अब ये आच्छादक के अंदर क्या रहता है, आच्छादक के अंदर अपन ये चीज़ बताते हैं कि जो अपन मैपिंग किया अपन ने, जैसे प्रत्येक अफक्स के लिए एक्स जो है वो अपने को फाइंड आउट, जैसे मान लो एफएक्स एलिमेंट में ये मान रही हूँ और एक्स एलिमेंट है ये मान रही हूँ, तो प्रत्येक एफएक्स के लिए क्या होना चाहिए, मेरा एक्स यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। तभी ये अपन कहते हैं कि ये मेरी फलन जो है वो कैसा होगा, मेरा ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। या अपन ऐसे लिख सकते हैं, प्रत्येक प्रतिबिंब के लिए अवयव विद्यमान हो। प्रत्येक प्रतिबिंब के लिए अवयव विद्यमान हो, ये अपन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने किसकी बात हो गई यहाँ पे, ऑन टू फंक्शन यानी आच्छादक फलन की बातें हो गई है। और ये जो दोनों ही अगर किसी फंक्शन के अंदर होता है तो वो अपना कहलाता है बाइजेक्शन कह दो या एकैकी आच्छादक फलन अपने कह सकते हैं। अगर मेरा फलन एकैकी भी है और आच्छादक भी है तो वो मेरा क्या होगा, एकैकी आच्छादक कह दो या बाइजेक्शन फंक्शन कह दो, ठीक है। तो ये अपना जनरल इंट्रोडक्शन था रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से अपन यहाँ पे फलन को डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से अपना रिलेशन होता है, क्या इनके टाइप्स रहते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।